Hello students, how are you all? I wish you all will be fine. Okay, so let's start the class. It's our part of grammatical portion. ग्रामेटिकल पोर्शन का टॉपिक लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के सामने. यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा सम इम्पोर्टेंट एंड रिमेम्बरेबल मोर रूल्स, कुछ महत्वपूर्ण एंड याद रखने योग्य नियम. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिखाई दे रहे हैं. रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ रूल्स लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए याद रखने वाले भी हैं. तो ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा. फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एम के बाद हमेशा अगर बी लेटर रहता है तो वह साइलेंट रहता है. कोई भी स्पेलिंग हो आपकी XYZ, कोई भी, अगर आपका उसमें एम लेटर है और एम के जस्ट बाद आपका बी लेटर पुटअप है तो याद रखिएगा उसके प्रोनाउंसिएशन में आपको बी लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज बी हमारा हमेशा साइलेंट होता है. एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम, इसको हम कॉम पढ़ते हैं, COMB, कॉम. जब हम लिखते हैं तो रिटन वर्क में हमारा बी लिखा जाता है, लेकिन जब हम ओरली इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पर कॉम ही बोला जाता है, कॉम्ब नहीं बोला जाता है. अगर आपका प्रोनाउंस करते समय अगर आपका बी भी आप इंक्लूड करते हैं तो वह आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा. सेट क्लियर? तो इसका आपको प्रोनाउंसिएशन करना है COMB, कॉम्ब. It's not comb, it's comb. After that BOMB, bomb. It's not bomb. THUMB, thumb. इसका थंब होता है, थंब थंब बोलते हैं, थंब गलत होता है. आपको थंब बोलना है, थंब इन द सेंस अंगूठा. आफ्टर दैट लिखा हुआ है DUMB, डम. इट्स नॉट डम्ब, इट्स डम. ओके, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया. नेक्स्ट है रूल नंबर 2. एन से पहले अगर जी लेटर होता है तो वह हमेशा साइलेंट होता है. एन से पहले, यहाँ पर एम के बाद था आपका बी लेटर, यहाँ पर आपको एन से पहले अगर आपका जी लेटर होगा तो जो जी होगा वह आपका साइलेंट होगा. ठीक है. फर्स्ट लिखा हुआ है डिज़ाइन, DISIZN. रिटन वर्क आपका, जब आप रिटन वर्क करोगे तो रिटन आपके पार्ट में आपका जी इंक्लूड होगा, पर जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका ओरली प्रोनाउंसिएशन होगा तो इसका जी साइलेंट रहेगा. प्रोनाउंसिएशन करते समय जी नहीं बोलना है. इसका होगा डिज़ाइन, इसका होगा SIGN, साइन, एंड इसका होगा REIGN, रेन. नेक्स्ट है ओ से पहले अगर एच लेटर रहे तो हमेशा वह साइलेंट रहता है. अब यहाँ पर ओ से पहले अगर एच लेटर हो, रिमेनिंग प्रीवियस 2 रूल्स हमने पढ़े हुए हैं. एम्स के बाद बी होता है तो वह साइलेंट होता है. यहाँ पर एन से पहले अगर जी होता है तो वह साइलेंट होता है. नेक्स्ट है ओ से पहले अगर एच लेटर हो तो वह साइलेंट होता है. फर्स्ट लिखा हुआ है HONOUR. ओ से पहले अगर एच है, ओ से पहले अगर एच है से लिखा हुआ है ऑनर, HONOUR. एच लिखने पर तो आपका एच लिखा जाएगा, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो आपका एच नहीं लिखा जाएगा. आपका स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होगी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त. HONOUR, ऑनर. इट्स नॉट हॉनर, इट्स ऑनर. आफ्टर दैट HOUR, आवर. इट्स नॉट हावर, इट्स आवर. आफ्टर दैट HONEST, ऑनेस्ट. इट्स नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट. क्लियर है? आफ्टर दैट रूल नंबर 4. जी से पहले अगर डी लेटर रहे तो वह हमेशा साइलेंट रहता है. ये आपका जी है,
जी से पहले अगर आपका डी, किसी भी स्पेलिंग में जी लिखा हुआ है और जी से पहले अगर आपका डी आता है तो वह डी हमेशा साइलेंट होगा। फर्स्ट लिखा हुआ है ब्रिज, इट्स नॉट ब्रिज, इट्स ब्रिज, BRIDGE। JUDGE, जज, इट्स नॉट जज, इट्स जज। EDGE, एज। KNOWLEDGE, knowledge। आफ्टर दैट फिफ्थ एंड लास्ट रूल, शब्द के अंत में अगर GH या GHT रहे तो शब्द में GH साइलेंट होता है। फर्स्ट लिखा हुआ है HIGH, हाई, इट्स नॉट हाइट, इट्स हाई। THOUGH, दो भी पढ़ते हैं इसको, कोई थ्रो भी पढ़ता है। आफ्टर दैट FIGHT, फाइट। क्लियर है? होप सो आपको ये 5 रूल्स समझ में आए होंगे। ये ग्रामेटिकल पोर्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिमेम्बरेबल रूल्स है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आपको ये अपनी जो मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन आपका रेडी करवाया है उसमें आपको ये रूल्स मुझे नोट चाहिए। क्लियर है? और आपको ये आप लर्न हो जाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करते हैं। इसके बाद रूल्स बताने के बाद होप सो आपको प्रोनाउंसिएशन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम तब नहीं होगी जब आप लोग इसको तरीके से पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। For till then, stay safe, stay healthy. Thank you.